पार्वती नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ओम लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तजनों, द्वापर युग में भगवान विष्णु के अवतार यदुवंश में जन्म लेने वाले हमारे आदर्श पुरुष, लीला पुरुष श्री कृष्ण का चरित्र हम सब सुन रहे हैं। और भगवान श्री कृष्ण का चरित्र विविध आयामों से लाभित है। वे कभी हमें एक योद्धा के रूप में दृष्टिगत होते हैं, कभी एक आदर्श प्रेमी के रूप में दिखाई देते हैं, और कभी राक्षसों को विनाश करने में अवतारी के रूप में हमारे सामने आते हैं। आज हम उनका एक ऐसा रूप, जो रूप सबसे अधिक लोकप्रिय है, भले ही कथाएँ किसी प्रकार की कथाएँ मन से हो रही हो, पर सब लोग एक ही आवाज़ लगाते हैं, बोले रसिक बिहारी कृष्णचंद्र की जय, और राधे राधे की आवाज़ से पूरा पंडाल गूंजता रहता है। और राधा का नाम आते ही भगवान की रासलीला की स्मृति आती है। आज हम रास प्रसंग की बात कर रहे हैं। विष्णु पुराण में राधा का उल्लेख तो नहीं है, गोपिकाओं के साथ भगवान ने रासलीलाएँ की हैं, और उसका एक प्रसंग रासलीला का विष्णु पुराण में भी दिया है। वह आज हम दोहा चौपाइयों के माध्यम से आपको सुना रहे हैं। बोलिए रास बिहारी वृंदावन बिहारी भगवान कृष्णचंद्र की जय। मुरली अधरों पर धरी मोर पंख सिर खास, बाकी चितवन मधुभरी आस पास मधुमास। जब ये चित्र हम देखते हैं, भगवान जो है बांके बिहारी, उनके लिए बड़ा प्रसिद्ध है कि बांके बिहारी की बांकी मरोड़ चित लीना है चोर। जब वो बांके खड़े होते हैं और हाथ में उनकी मुरली है, अधरों पर धरी हुई है, और उस अधर पर धरी हुई मुरली पर तो गोपिकाएं बहुत बहुत ईर्ष्या करती हैं ये मुरली से। एक कवि ने तो यहाँ तक कह दिया है कि मैं भगवान आपके लिए सब कुछ स्वांग कर सकती हूँ, ओढ़ के काली कामरी ओढ़ लूंगी, गाय चराने साथ में चल दूंगी, हाथ में डंडा भी रख लूंगी, पर ये जो आपके अधरों पे मुरली जो रखी हुई है ना, ये अधरा पे अपने अधरों पे धारण नहीं करूंगी। ये अधरान धरी मुरली अधरान धरूंगी। बड़ी सुंदर सुंदर पंक्तियां हैं। और भगवान श्री कृष्ण की लीला पर तो अनेक कवि जो है बार बार अपने छंदों के माध्यम से न्यौछावर होते हैं। सुनिए आज उनकी ये रासलीला। मुरली अधरों पर धरी मोर पंख सिर खास, बाकी चितवन मधु भरी आस पास मधुमास। शरद चंद्र की चंद्रिका कृष्ण चंद्र का हास। ऐसा लग रहा है कि शरद की पूर्णिमा व्यस्त नहीं रही है, भगवान कृष्ण ही शरद की पूर्णिमा के माध्यम से मुस्कान बिखरा रहे हैं। शरद चंद्र की पूर्णिमा और कृष्ण चंद्र का हास, पागल ब्रज की गोपियां रचा नया इतिहास। और इस मुस्कान पर कौन न मिट जाए ये खुदा। हंसते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं, बिना तलवार की अपनी मुस्कान से भगवान श्री कृष्ण कितनों को घायल करते हैं। गोपियां मुरली की आवाज़ सुनते ही पागल हो जाती हैं। तो शौर्य कथा संक्षिप्त में गाई विष्णु पुराण। अभी हम भगवान का शौर्य देख रहे थे कि वह दोनों भाइयों ने कितने राक्षसों को मार दिया, गोवर्धन को उठा लिया, ये शौर्य है उनका। और अब जरा सौंदर्य की तरफ देखें, उनका सौंदर्य क्या है भगवान का। कि शौर्य कथा संक्षिप्त में गाई विष्णु पुराण, सुने कृष्ण माधुर्य अब होने वाली रास। आज कृष्ण के हैं कुछ मन में, इकले आए वृंदावन में। आज अपने बलदाऊ भैया को याद नहीं किया, क्योंकि आज उनके मन में कुछ ऐसा आ गया कि आज तो शरद की पूर्णिमा है, आज तो मैं गोपिकाओं के साथ रास रचाऊंगा।
और देखो तो ये शरद यामिनी, अमृत बरसा रही चांदनी, शरद चंद्र का निशान मंत्रण, प्रकृति लगी देने आमंत्रण, कान्हा ने बांसुरी बजाई, सुनत गोपियां दौड़ी आई। एक कवि ने कहा कि जो ही वृंदावन बंसी बजी, मोहे तीनों लोग, और ये तीनों मोहे रहे कौन सी ओर। नाना प्रकार के प्रश्न उठाते मुरली पर भगवान की, किंतु जब मुरली बजती है तो एक कवि तो ये कह उठते कि बाजी 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 कहें कहाँ, बाजी 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 कहें, बाजी बाजी है वृंदावन में, और बाजी का है कैसी बाजी, बाजी का है ऐसी बाजी, बाजी का है बाजी है बंसी वृंदावन में। तो इस प्रकार से बड़ी सुंदर सुंदर रचनाएं आप जब डूबेंगे कृष्ण के रास में, कृष्ण की लीला में, तो आप डूबते ही चले जाएंगे। बांसुरी बज गई, गोपिकाएं चलती जैसी स्थिति में थी वैसी उड़ाई। नाना प्रकार से विद्वान लोग व्याख्या करते हैं कि एक दही बोल रही थी, दही वहीं को वहीं छोड़ करके चल दी। एक ने गाय धो रही थी तो गाय की धोनियां वहीं छोड़ के चल दी। नाना प्रकार के कथानक उनके साथ जुड़े हुए हैं। सुनत गोपिकाएं उठ धाई, विविध रूप ले कृष्ण कन्हाई, हर गोपी संग रास रचाई। हाँ भाई, यहाँ पर आप समझ में आता है कि ये अवतारी भगवान है, ये भगवान ने अवतार लिया है, ये अवतारी है, और नहीं तो साधारण मनुष्य के लिए एक ऐसे संभव है कि जितनी गोपिकाएं उतने ही कृष्ण। आपने देखा ना, भगवान राम जब अयोध्या से आते हैं तो एक साथ एक क्षण में ही भगवान सबसे मिले। सबसे कैसे मिल गए भाई? सारे अयोध्यावासी से। बोले जितने अयोध्यावासी थे उतने ही भगवान ने रूप धारण कर लिए। तो यहाँ भी जितनी गोपिकाएं आती गई, गोपिकाएं भगवान श्री कृष्ण रूप लेकर के उससे मिलते रहे। इस प्रकार से जितनी गोपिकाएं उतने कृष्ण। घेरा बना नृत्य सब कीना, सबने जो है घेरा बना लिया। घेरे में आप डांडिया देखते ना, डांडिया में किस प्रकार से राधा कृष्ण आसपास डंडे ले लेकर खड़े हो जाते हैं। इसी प्रकार से एक राधा कृष्ण राधा, यहाँ तो राधा नहीं, यहाँ तो गोपिका कृष्ण है भाई, क्योंकि विष्णु पुराण की बात चल रही है इसलिए मुझे राधा की याद आ गई। विष्णु पुराण में राधा का उल्लेख नहीं है, तो सब गोपी कृष्ण नजर आ रहे हैं। घेरा बना नृत्य स्तव कीना, और सभी गोपियों को सुख दीना। इस प्रकार से भगवान ने अनेक रूप धारण करके और रासलीला की। प्रेम बारी में सभी डुबा कर और अंतर ध्यान हुए मुरलीधर। भाई देखिए, संयोग में यदि वियोग ना हो तो प्रेम का मजा ही अधूरा रह जाता है। तो देखिए भगवान पूरा कर रहे हैं, नाचते नाचते नाचते। और जब देखा कि भैया नृत्य जो है आखिरी स्टेज पर आ गया, भगवान तुरंत जो है वहां से गायब हो गए। सारी गोपिकाएं बोले कहाँ गए कृष्ण कहाँ गए, और सारी व्याकुल कर दिया सारी गोपिकाओं को भगवान ने। अंतर ध्यान हो गए गोपी सभी प्रेम रस पागी, कृष्ण कृष्ण कह खोजन लागी। सब प्रेम में डूबी हुई गोपिकाएं कृष्ण कृष्ण कहते हुए भगवान को ढूंढने लगती हैं। जब ज्यादा व्याकुल हो गई, परेशान हो गई, तब भगवान ने उनका दुख देखा नहीं गया भगवान से। दुखी देख फिर से हरि प्रगटे, और मानो वृक्ष बेली से लिपटे। ऐसे भगवान से लिपट गई गोपिकाएं जैसे वृक्ष से बेल लिपट जाती ना। जब भगवान फिर से प्रकट हो गए, सब बड़ी पुलकित हो गई, प्रसन्न हो गई, प्रमुदित हो गई, और भगवान के साथ पुनः रास नृत्य होने लगा। रास गीत अलग है, एक वेणु गीत दिया हुआ भागवत में, उसकी बड़ी महिमा है वेणु गीत की, बड़ा प्रसिद्ध गीत है, साहित्य में भी बड़ा स्थान रखता है वो वेणु गीत। तो सब वेणु गीत गा रही हैं, रास गीत गा रही हैं, भगवान भी साथ साथ में उनके। रास गीत सबके अधरों पर, और गूंज रहा था जय जय का स्वर। रास गीत सबके अधरों पर, गूंज रहा था जय जय का स्वर। वृंदावन में आज भी कृष्ण कर रहे रास। निधि वन में आज भी भैया शाम को रात्र होते ही कहते हैं पशु पक्षी तक नहीं रहते, बंदर भी बाहर हो जाते हैं, मनुष्य की तो गिनती क्या है, ताला लग जाता है निधि वन में। और आज भी जो है भगवान के चिन्ह वहां पर उपस्थिति के चिन्ह प्राप्त होते हैं निधि वन में, वृंदावन में। तो वृंदावन में आज भी कृष्ण कर रहे रास।
कृष्ण चंद्र की चंद्रिका का मिल रहा प्रकाश, बोलिए कृष्ण चंद्र की जय, रास बिहारी भगवान की जय। हर हर महादेव शंभो। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।